तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000। अब मैंने क्या खरीदा, तो मैंने एक टीवी खरीदा और वो टीवी कितने में मैंने खरीदा, तो 10,000 में। यानी कि जो 10,000 है ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, राइट। एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और इसको मैंने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। इसे टीवी को मैंने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब इसमें आपको कॉस्ट प्राइस तो गिवन है, पर इसमें आपको सेलिंग प्राइस दिया है, नहीं दिया। इसमें आपको प्रॉफिट भी नहीं दिया, इसमें आपको क्या दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, राइट। अभी हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, यानी कि मुझे रिटर्न में कितना पैसा मिलेगा। तो देखो अभी सेलिंग प्राइस हमें सिंपल क्या पूछे कि सेलिंग प्राइस हमने कितने में बेचा तो हमें कितना पैसा मिलेगा, तो एक कॉस्ट प्राइस तो हमें मिलेगा ही। तो अगर हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, और हम कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट में प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मुझे कितना पैसा रिटर्न मिलेगा जब मैंने टीवी बेचा तो, राइट। यस। अभी कैसे करोगे, देखो पहले आपको जो भी दिया है ना, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो पहले लिख लेने का, ओके। तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस दिया, राइट, तो क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, कितना दिया है हमें रुपीस, तो 10,000 दिया है। अब इसमें हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है, 20 दिया है, राइट। इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया है, नहीं दिया है, तो सेलिंग प्राइस ही क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करोगे, तो सेलिंग प्राइस का अभी देखो प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, राइट। पर हमें क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। तो अब इस सीपी को हम यहाँ इक्वल टू ये साइड लेके जाएंगे, तो माइनस का सीपी यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यानी प्रॉफिट में सीपी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अगर हम प्रॉफिट में सीपी को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो सीपी तो हमारे पास है, राइट। जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वो हमारे पास है, हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, देखो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज क्यों दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। अभी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो। देखो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट, नीचे हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए था यानी कि सीपी हमें दिया है, मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला होता है, राइट। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया है, कितना दिया है, 20, यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 इक्वल्स टू प्रॉफिट हमें दिया है, नहीं तो प्रॉफिट का प्रॉफिट लिखोगे। सीपी दिया है, यस, कितना दिया है, 10,000, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100। तो इसमें हमें सब गिवन है, खाली प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट ही तो हमें फाइंड करना है ना, तो ऐसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यस। तो ये 2 0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल। अब देखो ये जो 100 है ये डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो यानी कि देयरफॉर प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 2 1 2, कितना 0 है, 3 0, 1 2 3, यानी कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट तो हमने फाइंड किया, पर हमें एक्चुअली में क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस, कि हमने बेचा, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट में हमने क्या किया, टीवी को बेचा, तो मुझे कितना रुपया मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस तो पूछा है ना। तो अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बन गया, सीपी प्रॉफिट प्लस सीपी, या फिर सीपी प्लस प्रॉफिट लोगे तो भी चलेगा। अब ऐसे भी कर सकते हो, पर यहाँ तो हमने फॉर्मूला बना ही लिया, राइट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो, सॉरी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, तो प्रॉफिट प्लस या फिर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ अभी, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000, प्लस कर दो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया, 2,000, प्लस करोगे तो कितना आएगा, 12,000, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 12,000। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹12,000। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, तो जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। अब जूही ने क्या किया है, जूही ने वॉशिंग मशीन बेचा, कितने रुपए में बेचा, तो यानी 13,500। तो ये जो प्राइस है ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन। अब ये बार्गेन में इसको नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हुआ, तो लॉस हुआ इसको 20% का, इसको नुकसान हुआ। तो ये हमें क्या दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। अब हमें क्या पूछा है कि इसने कितने रुपए में वॉशिंग मशीन खरीदा होगा, समझ में आया। जूही ने क्या किया, वॉशिंग मशीन को बेचा 13,500 में, उसको लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, 20% का लॉस हुआ। हमें बोला है कि इसने ये वॉशिंग मशीन कितने रुपए में खरीदा होगा, वो हमें बताना है। सिंपल, पहले तो जो गिवन है ना इंफॉर्मेशन वो लिख दो। ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। तब यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेलिंग प्राइस। कितना है सेलिंग प्राइस हमारा, तो ₹13,500। हमें लॉस परसेंटेज दिया है, कितना दिया है लॉस परसेंटेज, हमें 20 दिया है, राइट। अब समझो, अब इतना हमें लिखा, अब क्वेश्चन समझो। अभी देखो, अब आप इसमें देख रहे होगे तो आपको ये लग रहा होगा कि मैम हमें सेलिंग प्राइस दिया है, हमें लॉस परसेंटेज भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। आप लोग ये सोच रहे होगे, हाँ, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, तो इससे हमने क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला, किसका फॉर्मूला यूज करके, इसका फॉर्मूला यूज करके। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम हम ये लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे, लॉस निकालोगे, राइट, आप ये सोच रहे हो। लेकिन ये आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो, जब आप क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप ये प्रॉफिट निकाल रहे थे, तो प्रॉफिट में आपको सब चीज गिवन था, आपको खाली प्रॉफिट गिवन नहीं था, इसलिए आपने निकाल लिया। लेकिन अगर आप लॉस परसेंटेज में देखोगे, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। आपको ये गिवन है, ये तो रहता ही है, ये भी गिवन रहता ही है, इसमें आपको लॉस भी नहीं दिया है और सीपी भी नहीं दिया है, तो आप कैसे लॉस निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए लॉस परसेंटेज में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अभी समझ में आया। तो अब मैम, अब हम ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, अब आपको ये लग रहा होगा। तो देखो अभी कैसे करोगे आप लोग। अब अगर आप देखोगे लॉस, हमें क्या बोला है, जो लॉस है हमारा, देखो जो लॉस है हमारा वो हम कैसे निकालेंगे, हमें लॉस परसेंटेज दिया है, ठीक है, कितना परसेंट है, 20%। तो ये जो 20% होता है वो हम किसके ऊपर निकालते हैं, ये हम किसके ऊपर निकालेंगे, सीपी या एसपी। तो सीपी के ऊपर निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालोगे, यानी कि जो लॉस परसेंटेज है वो आप किसके ऊपर निकालोगे, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालोगे, राइट। अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, नहीं दिया है कॉस्ट प्राइस, हमें तो फाइंड करना है। तो हमने एक चीज सीखा है कि जो हमें गिवन नहीं दिया रहता है उसे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स। समझो हमने सीपी को मान लिया एक्स, ठीक है, तो यानी कि लॉस परसेंटेज कितना है हमारा, 20% है, तो डिवाइड पे 100 कर दोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और सीपी कितना हमने एज्यूम किया, एक्स, एक्स एज्यूम किया। अब सिंपल से कट कर दो, 21 सा 25 सा कितना आ गया, 1/5x। तो ये जो हमारा लॉस कितना आया, 1/5x आया। अब आप बोल रहे हो मैम हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, हमें तो ऐसा मिला, यस ऐसे मिला। अब इसका भी काम आएगा, तो पहले हम ये करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम किया। तो यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम करोगे तो क्या लिखने का, लेट, तो क्या लिखोगे, लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, लॉस। तो लॉस कैसे फाइंड करोगे, तो लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। लॉस परसेंटेज हमें कितना दिया है, 20%, तो डिवाइड बाय 100 कर दोगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस को क्या एज्यूम किया, एक्स, तो एक्स लिख देने का, 21 सा 25 सा, तो कितना आया, 1/5x। तो ये हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है, लॉस आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें हमारा फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। अभी कैसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो लॉस, लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट, सेलिंग प्राइस। तो देखो अब हम क्या करेंगे, देखो लॉस का हमारा कितना है, लॉस हमारा आया 1/5x
कॉस्ट प्राइस को हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स एज्यूम किया था, और ये एसपी तो हमें दिया है, कितना दिया है 13,500, राइट। हमें ये एक्स को यहाँ लेके आना है। तो अब आप सिंपल एक काम करो, ये जो एसपी है, एसपी क्या है, जो सेलिंग प्राइस है वो माइनस का है, राइट। तो इसको यहाँ पे लेके आओगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये जो लॉस है वो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये कर लो आप। तो कैसे करोगे देखो, तो अगर ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस का था, यहाँ पे आया तो प्लस का हो गया, राइट। कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पे यहीं पे है, लॉस प्लस का है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस लॉस, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम करेंगे, तो देखो सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 13,500, तो यहाँ पे आप लिख लो 13,500। सेलिंग कॉस्ट प्राइस हमें पता है नहीं, पता है ना, क्या पता नहीं है, पर हमने एज्यूम क्या किया है कॉस्ट प्राइस को, एक्स। तो यहाँ पे आप क्या ले लो, एक्स माइनस लॉस कितना हुआ था हमें, तो ये रहा 1/5x, 1/5x, ठीक है। ये तो इधर ही रहेगा 13,500 इक्वल्स टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यस। इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है। तो अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है बाजू में, तो क्या रहेगा 1 रहेगा, तो 5 1 जा 5, 5x हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा, 1 1 जा 1, 1x रहेगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 5, ओके। तो अभी 13,500। अब देखो ये जो 5 है ना, ये आपका डिवाइड के फॉर्म में, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 13,500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 0 0, 5 0 0, 5 25, 5 इधर 2 कैरी, 5 3 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 5 5 प्लस 1 6, कितना आया, तो 67,500 इक्वल्स टू 4x। अब ये जो 4x है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 4 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 67500 डिवाइड बाई 4 कर दो, ओके। तो 67500 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 7 नीचे, 4 6 जा 24, 4 7 28, 4 6 जा 24, माइनस कर दो, कितना बचेगा 3, फिर ये 5 नीचे ले लो, फिर 4 9 से 36, तो 4 8 जा 32 हो जाएगा, माइनस कर दो, कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर ये 0 नीचे ले लो, 4 7 जा 28, माइनस कर दो, कितना बचेगा 2, फिर ये 0 नीचे ले लो, तो 4 5 से 20, कितना आया 16875, 16875, ये क्या है हमारा x की वैल्यू आई, राइट। अब जो हमारा x है, जो हमारा, इसको पहले मैं रख कर दूं, तो यानी कि जो हमारा x है कितना आया, ₹16875, राइट। अब ये x हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस, यानी कि देयरफॉर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इज ₹16875, आ गया हमारा आंसर। तो अगर आपको चाहिए तो आप लॉस भी फाइंड कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि इसने हमें लॉस फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, इसने हमें क्या बोला है कि कितने में उसने खरीदा, तो इसने कितने में खरीदा था वॉशिंग मशीन, तो 16,875 रुपए में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ना 2 क्वेश्चन है, 2 सम, दोनों सम हमें करना है, ठीक है। तो पहला सम क्या दिया है देखो, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12। अब एक चॉक है, वो चॉक के अंदर क्या क्या है, तो कैल्शियम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तीनों है, तीनों एक रेशियो में है। तो 10 जो है वो क्या है हमारा कैल्शियम है, कार्बन कितना है 3 है, और ऑक्सीजन कितना है 12 है, ठीक है। हमें क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, यानी कि चॉक में कार्बन कितना परसेंट है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये हमें किस में दिया है, रेशियो में दिया है, यानी कि जैसा हमने रेशियो वाला किया था, कैसे हमने रेशियो के नंबर्स को कन्वर्ट किया था परसेंटेज में, वैसे ही हमें इसको भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें रेशियो क्या क्या दिया है, तो लिखने का गिवन रेशियो, हम पहला फर्स्ट का कर रहे हैं, ठीक है, गिवन रेशियो। तो रेशियो हमें क्या क्या दिया है, रेशियो हमें दिया है 10:3:12, राइट। तो टोटल पार्ट कितना होगा, टोटल पार्ट में हम क्या कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 10 + 3 + 12, राइट। तो 12 + 3 15, 15 + 10 कितना होगा 25, टोटल पार्ट कितना है हमारा 25।
अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन चॉक के अंदर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, राइट। तो देखो पहला क्या है, कैल्शियम, राइट। तो जब पहला नंबर होगा 10 वो कैल्शियम का है, दूसरे पे क्या है, कार्बन, तो दूसरा नंबर होगा वो कार्बन का है, राइट। तो दूसरा 3 है तो 3 लिखोगे, कार्बन का 3, और टोटल पार्ट कितना है 25, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। अब 25 के टेबल में 100 आता है, कितने सा आता है, तो 4 सा, 25 1 सा 25, 4 सा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, 3 4 सा 12%। यानी कि चॉक के अंदर कार्बन कितना परसेंट है, 12% है। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑफ यही देख के लिखना है, ऑफ कार्बन इन चॉक इज 12%। आगे हमारा आंसर। होप आपको पहला वाला समझ में आया। अब दूसरा क्या दिया, देखो दूसरा है ना इसी के रिलेटेड है, मतलब इसका जो ये है ना 12% वो काम आएगा। कैसे काम आएगा, देखो, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। अब हमें ये बोला है कि जो चॉक है, चॉक का जो स्टिक है उसके अंदर कार्बन कितना है, 3 ग्राम है। कितना है, 3 ग्राम। तो हमें बोला है कि वो टोटल जो चॉक है, जो चॉक है वो चॉक की पूरी वेट कितनी होगी, वो चॉक का स्टिक है एक, ठीक है, उसका वजन कितना होगा वो हमें बोला है, राइट। तभी देखो सबसे पहले हमें कार्बन का वेट दिया है, तो लिखने का वेट ऑफ कार्बन, सेकेंड वाला हम कर रहे हैं, ओके। वेट ऑफ कार्बन कितना दिया है हमें, तो वेट ऑफ कार्बन हमें दिया है 3 ग्राम। हमने क्या पूछा है कि चॉक स्टिक की वेट कितनी होगी, राइट। तो लिखने का वेट ऑफ चॉक स्टिक, वेट ऑफ चॉक स्टिक, यही हमें फाइंड करना है। तो देखो चॉक स्टिक मतलब वो पूरा हुआ, टोटल हुआ, तो यानी कि अभी कार्बन जो है कितना है, 3 ग्राम है, राइट। ये हमें दिया है, कार्बन का वजन कितना है, 3 ग्राम है। अब कार्बन का हमने फर्स्ट सम में हमने कार्बन का परसेंटेज निकाला था, कितना परसेंटेज आया था, 12%। कितना आया था, 12% आया था, राइट। तो अगर हम जो 12% है वो किसी चीज पे लगेगा तभी तो हमारा 3 ग्राम आएगा ना आंसर। समझ में आ रहा है, यानी कि कार्बन का हमें वेट दिया है 3 ग्राम, कार्बन का परसेंटेज हमने निकाला, कितना निकाला, तो 12%। और ये जो चॉक स्टिक ये तो पूरा हुआ, टोटल हुआ, तो ये परसेंटेज किस पे लगेगा, पूरे पे लगता है, तभी तो हमें पता चलता है ना कि इसके अंदर इतना है ग्राम, राइट। तो ये जो 12% है वो इस चॉक स्टिक के वेट पे लगेगा। अभी तो चॉक स्टिक का वेट हमें पता है क्या है, नहीं है। अब जब नहीं पता हो तो हम क्या ले लेंगे, x, तो क्या लोगे, bx। तो इसको हमने क्या ले लिया, x, यानी कि ये x के ऊपर अगर हम 12% लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 ग्राम मिलेगा कार्बन का, राइट। तो पर हमें तो x फाइंड करना है, तो वैसे x फाइंड कर सकते हैं, यस। तो चलो करते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, 12% ऑफ x इक्वल्स टू 3 ग्राम लिखो कि तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, एंड में लिख लेंगे। तो 12 का 12 है, परसेंटेज क्या आएगा, डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 3, राइट। अभी देखो सिंपल ऐसे करो, जो 100 है वो डिवाइड के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो 12 है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। अभी 3 के टेबल में 12 आता है, कितने सा, तो 4 सा आता है, राइट। 3 1 सा 3 4 सा, 4 के टेबल में 100 भी आता है, चलिए इतना लिख लेते हैं हम, तो 100 1 सा 100 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4। अब 100 के टेबल में 4 के टेबल में 100 भी आता है, कितने सा, 25 सा, तो 4 1 सा 4 25 सा, तो x हमारा कितना आया, 25। अब ये x हमारा क्या था, तो ये x था हमारा चॉक स्टिक का वेट था, तो यानी कि चॉक स्टिक का वेट कितना है, 25 ग्राम है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर ये लिखने का वेट ऑफ चॉक स्टिक इज 25 ग्राम। तो आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया। तो बाकी के 3 क्वेश्चन और बचा है तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।